बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर पे सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये मैंने इसलिए लिख लिया कि पहले स्टेप के साथ साथ मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन के बारे में समझा दूंगा तो फिर इजी होगा। पहला स्टेप ये है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन and standard form। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। मे भी समटाइम ऐसे होता है कि ब्रैकेट में लिखा होता है या कुछ टर्म ऐसे होते हैं कि जो सिंप्लीफाई करना पड़ता है, जैसे कि पिछले कुछ क्वेश्चन में हम कर चुके हैं इस तरह। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इस इक्वेशन के फॉर्म में आपने पहले उसको लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है अगर वो अदर देन दैट टाइप हो। फिर सेकंड पार्ट में ये है कि डिवाइड both side of the equation, divide both side of the equation by the coefficient of x square if it is other than 1, if it is other than 1। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में हम ये करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसके दोनों साइड को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट पे डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होता है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे 1 है। जब कुछ ना लगा हो तो इट्स मीन 1 होता है। अगर अदर देन 1 हो यानी 2 3 4 5 6 वटेवर जो भी हो, तो फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस फॉर्म में लिखना है, जनरल ये इस फॉर्म में लिखना है हमने। फिर ए की जगह मीन कोई भी वैल्यू हो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ए है, इसकी जगह अदर 1 के अलावा कोई भी वैल्यू, अब इस क्वेश्चन में तो 1 है, इसके अलावा 2 3 अगर कोई भी हो तो उस पर आपने दोनों साइड डिवाइड करना है। ये यानी ये पूरे टर्म भी डिवाइड करना है, पूरा इसको भी डिवाइड करना है, इसको फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 2 है तो इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको एंड इस साइड को भी, दोनों साइड को उस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे। लेकिन अदर देन 1 हो, अगर 1 है 1 पे तो जो भी नंबर डिवाइड करेगा वही नंबर आएगा, तो ज़रूरत नहीं है। फिर इस केस में थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में है कि जो कांस्टेंट है, बाय कांस्टेंट मीन ये सी, यानी सी की जगह जो भी वैल्यू है, यहाँ पे -40 है, तो इसको आप क्या करोगे? शिफ्ट करोगे टू द राइट साइड, शिफ्ट द कांस्टेंट टू राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? -40 है, तो फिर सबसे पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सेकंड स्टेप में है कि यहाँ पे अगर अदर देन 1 कोई भी वैल्यू हो उस पर डिवाइड करेंगे दोनों साइड। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में शिफ्ट द कांस्टेंट टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि हम इस बी की जो वैल्यू है, यानी एक्स का जो कोएफिशिएंट है, जनरल इक्वेशन के मुताबिक ये बी की वैल्यू है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका हाफ लेंगे और उस हाफ का स्क्वायर राइट साइड पे भी ऐड करेंगे और लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे।
टेक स्क्वायर half of the coefficient of x and add it to both sides of the equation. Take square of half of the coefficient of x. यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 6, यानी 6 का हाफ क्या हो जाएगा 3, उसका स्क्वायर लेंगे 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर के साथ एंड एड टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन एड टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी उसको हम इक्वेशन के एक साइड भी ऐड करेंगे और दूसरी साइड भी ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को चलो मैं पहले स्टेप में हम क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऑलरेडी हैं, तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट को उस साइड पे शिफ्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स माइनस 40 है तो इस साइड पे चला जाएगा प्लस 40 हो जाएगा। ये सेकंड स्टेप है। सेकंड इसमें है ही नहीं क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ 1 था, तो इसलिए थर्ड यानी सेकंड स्टेप में हमने नहीं किया क्योंकि सेकंड हमने इग्नोर किया है, तो थर्ड स्टेप को हमने सेकंड का। अब नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू दीज स्टेप्स थर्ड स्टेप में क्या था कि शिफ्ट करें तो हमने शिफ्ट किया। फोर्थ स्टेप यानी अभी वाला जो मैंने लिखा है, टेक स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, टेक स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एड टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 6 का हाफ क्या हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर इस साइड पे ऐड करेंगे और इस साइड पे, तो इस तरह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 3 स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्थ स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसको राइट साइड को एज अ परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, वेरी सिंपल है कि यहाँ पे अगर बस सिंपल आसान तरीका ये है कि पहला टर्म लिखो एज इट इज़ स्क्वायर के अलावा एक्स है तो एक्स लिखो, 2x हो तो 2x जस्ट एक्स ही रहेगा क्योंकि वो उसको कोएफिशिएंट पे तो हमने डिवाइड किया होगा। एक्स एज इट इज़ लिखोगे, इस नंबर को बिल्कुल नहीं लिखोगे, अगर यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन लगाओगे, माइनस साइन है तो माइनस साइन, एंड यहाँ पे जो भी नंबर है वो ब्रैकेट में होल स्क्वायर, तो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और इस टर्म को आपने सिंप्लीफाई करना है। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर और राइट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई करना है। राइट मैं शॉर्ट LHS लिखता हूँ, यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन is a perfect square and simplify the right hand side। इसको इसका परफेक्ट स्क्वायर लेना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे लेंगे मैंने पहले बता दिया, यहाँ पे x हैं और y हैं जो भी वेरिएबल हैं, तो x हैं सिंपली x लिखो, यहाँ पे साइन जो भी हैं उस वो साइन लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखें, इसको बिल्कुल मत लिखो, और यहाँ पे जो भी नंबर है वो लेके 3 है तो 3 ब्रैकेट में लिख लो और होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इसको आप ओपन करें तो ये फार्मूला है प्लस बी होल स्क्वायर, यही आपके पास आ जाएगा। सिंपल है, यहाँ पे 40 प्लस 3 स्क्वायर से आ जाएगा 9। ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि ये चीज़ इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वेरी सिंपल है, यहाँ पे आपके पास जो भी टर्म है वो लिखो, सिंपल, प्लस हो प्लस लिखो, माइनस हो यहाँ पे तो माइनस लिखो, इस साइन को नहीं देखना, एंड उसके बाद क्या है ये बिल्कुल ये टर्म नहीं लिखना है, ये जो भी नंबर है वो यहाँ पे लिखो, ब्रैकेट में एज अ होल स्क्वायर लिख लो, तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला बन गया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये तो स्टेप नंबर 5 हो गया कि इस साइड का हमने परफेक्ट स्क्वायर लिया और इसको सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49।
अब अगर यहाँ पे देखा जाए स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, और ये लास्ट स्टेप भी है, स्टेप नंबर 6, टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides of the equation and solve the resulting equation. सिंपल मैं लिखूँ and solve to find the solution set. अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर हम पे स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पे, यानी यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और 49 पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रह जाएगा x+3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 49 का अंडर रूट क्या है 7। अब अगेन इस 3 को भी उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 7, लेकिन कौन +3 नहीं होगा क्योंकि +3 था, उस साइड पे शिफ्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब अगेन 2 पॉसिबिलिटी है, एक प्लस है एक माइनस है, तो x इज इक्वल टू -3 + 7 और x इज इक्वल टू -3 - 7। x इज इक्वल टू 7 - 3 से क्या आ जाएगा 4, या x इज इक्वल टू, जब दोनों नंबर माइनस में हो तो उसको हम ऐड करते हैं, साइन माइनस का लगाएंगे तो -3 - 7 से आ जाएगा -10। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास हो गया 4 and -10। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी कंप्लीटिंग स्क्वायर पे सॉल्व करना है। तो उस स्टेप को मद्देनज़र रखते हुए पहला हम स्टेप में क्या कहते हैं कि राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें ऑलरेडी हैं। अच्छा, फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है कि सेकंड स्टेप में हम कहते हैं कि डिवाइड बोथ साइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एफ इट इज अदर देन 1, तो 1 है तो डिवाइड नहीं करते हैं, ये भी ऑलरेडी है। मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ x स्क्वायर -10x + 11 इज इक्वल टू 0। अच्छा, फिर थर्ड स्टेप में हम क्या कहते हैं कि शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टुवर्ड राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे x स्क्वायर -10x इज इक्वल टू -11 + 11 इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो -11 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कहते हैं कि डिवाइड बोथ साइड, एड हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड एड इट टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी x का जो कोएफिशिएंट है इसके साइन को नहीं देखोगे, ये -10 है तो जस्ट 10 आप इसका हाफ लोगे, हाफ लेंगे और उस हाफ का स्क्वायर इस साइड भी ऐड करेंगे और इस साइड भी ऐड करेंगे। और एक बात और याद रखें कि इवन केस में हाफ लेना ईजी है। फॉर एग्जांपल 10 है या प्रीवियस क्वेश्चन में 6 था तो उसका हाफ तो आप जस्ट 2 भी डिवाइड करें। अगर अदर दिन इवन हो, जैसे ऑड नंबर हैं, फॉर एग्जांपल 3 हैं, 5 हैं, 1 है, तो फिर 1/2 यानी 0.5 नहीं लिखेंगे। अगर 1 है तो 1 का हाफ आप लेंगे 1/2 और उसका स्क्वायर तो आ जाएगा 1/4। 3 है तो वो 3/2 हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर -10x इज इक्वल टू -11 हो गया। इसका हाफ क्या है 5। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कहते हैं कि इस x का जो कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेंगे, कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -10x, 10 का हाफ क्या है 5 + 5 होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू -11 + 5 स्क्वायर। फर्दर ये हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे मैंने बताया था कि पहला टर्म एज इट इज लिखेंगे, x है तो x लिख लेंगे, स्क्वायर नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या साइन है माइनस है तो माइनस साइन लगा लो, ये टर्म बिल्कुल नहीं लिखेंगे लेकिन ये साइन लिखेंगे, ये साइन की ज़रूरत नहीं है। ये जो नंबर है 5 है तो ये लिखो और होल स्क्वायर, तो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो -11 5 स्क्वायर से क्या आएगा 25।
अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कहते हैं कि फर्दर ये सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 11 से किया जाएगा 14। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कहते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 14 अंडर द रूट। स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 14, क्योंकि अंडर रूट 14 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करिए, 5 को साइड पे ले जाएं, x इज इक्वल टू प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 14, अगेन टू पॉसिबिलिटी, प्लस 14 माइनस 14 अंडर रूट में। तो हम क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 14 एंड x इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 14। तो सोल्यूशन सेट, ये दोनों अलग अलग भी लिख सकते हो या सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 प्लस माइनस अंडर रूट 14 प्लस अंडर रूट 14 एंड 5 माइनस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग डियर स्टूडेंट। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द बाकी सब्जेक्ट के, फिज़िक्स के और मैथ्स के बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। थैंक यू।